अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे तक कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सुबह सुबह का टाइम है, हमारा नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं शावर लेकर आई हूँ अभी आते ही शावर लेते ही मम्मा ने भर दिया मेरे बालों में तेल। मेरी हालत तो बहुत बुरी हो गई है। एक तो बाहर गर्मी भी इतनी ज़्यादा है और मम्मा ने इतना तेल लगा दिया सर में। कल भी मरियम और ने झूला बांधा हुआ था, मरियम उमर ने, और आज भी सुबह उठते ही इनको दौरा पड़ गया झूला बांधने का। तो बोल रहे हम झूला बांधेंगे, यहाँ पे बांधने में लगे हुए हैं। मैं दिखाती हूँ। आज मैं ऊपर छत पे नहीं जाऊँगी इसलिए क्योंकि ऊपर जाती हूँ बकरे की स्मेल आती है बहुत ज़्यादा ही। अगर मतलब जाल के पास भी जाओ तो भी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो मम्मा ने मना कर दिया ऊपर मत जाना, तो मैं आज ऊपर नहीं जाऊँगी। खैर वो 1-2 दिन का मेहमान है, चले जाएगा अपने घर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिया करें आप सब, और हमारे चैनल को स्किप करके मत देखा करें। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी मेहनत कर रही हूँ, साथ साथ इसको भी लेके चल रही हूँ अपनी व्लॉगिंग को। मैंने बताया था ये लोग झूला बांध रहे हैं, तो यहाँ पे उमर और यहाँ पे झूला बांधने में लगे हुए, मान नहीं रहे। यहाँ पे उमर अपनी कलाकारियों में लगे हुए, बांधने में लगे हैं। मम्मा बहुत डांट रही हैं, मना कर रही हैं, और उमर साथ साथ झूले में साथ साथ मरियम को भी लगा लिया बांधने में। मरियम भी लग गई हैं, तो इनका झूला बन गया है। अब ये तकिया कमरे का निकाल के ले आए, वहाँ कमरे में रखा हुआ था, वहाँ का तकिया निकाल के ले आए। अब उमर बैठे नहीं जा रहे, उमर ने इतना ऊंचा झूला कर दिया है, इसको झूला कर दिया है। तो मरियम ने इनको बिठाया, उमर को यहाँ पे पकड़ के, और उमर आखिर में हो गए यहाँ पे झूले में कामयाब। फिर मरियम ने हटाई उमर की साइकिल यहाँ से, उमर की जो 110 गाड़ी खड़ी हुई थी उसको हटाया यहाँ से। उमर बोलने में कामयाब हो चुका हूँ यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे तेज़ से झूला खेलना, मतलब उसमें लगे हुए थे तेज़ से झूले में उमर, और डर भी लग रहा था कहीं रस्सी टूट वूट ना जाए। और यहाँ पे हमने फिर मरियम बोली ये वाली भी बेल वाला हटाओ, मैं यहाँ पे अपना झूला बांधूंगी। इन दोनों के भी फटे होने लगे, तो यहाँ पे मैं बेल दिखा रही थी और अभी स्प्रे वाला भी करा बेल को। फिर मरियम कह रही मैं भी अपना झूला बांधूंगी, यहाँ पे बेल हटाने का कह रही थी। उमर हो गए थे कामयाब। फिर थोड़ी देर बाद मरियम ने भी बांधा अपना झूला वहाँ पे, और यहाँ पे फिर मम्मा कर रही थी खाने की तैयारी, बना रही थी आज पालक गोश्त का सालन। यहाँ पे काटने में लगी हुई थी मम्मा पालक, और पीछे जो आवाज़ आ रही हो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा आप सब। तो यहाँ पे हमारा सारा पालक कट चुका था, और बाकी जो डंडियाँ वाली थी मम्मा ने कहा ये ज़ाया नहीं करनी है, ये ऊपर हमारी मुर्गियाँ खा लेती हैं डंडियाँ। तो ऊपर मम्मा ने कहा था ये मरियम ऊपर ले जाना। फिर मम्मा आ गई थी किचन में, प्याज मम्मा ने काट ली थी और तेल गर्म हो गया था तो प्याज ब्राउन करने के लिए रखी। फिर मम्मा ने डाल दिया चिकन को मम्मा कर रही थी अच्छे से फ्राई। फिर फ्राई करने के बाद मम्मा ने निकाली हरी मिर्चें और टमाटर काट लिए थे मम्मा ने। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट और बेल मरियम ने निकाल के यहाँ पे रख दिए, और बाहर बांधा हुआ है झूला। यहाँ पे पालक भी हमारी कट गई थी, बस मम्मा बनाने लगी हुई थी सालन किचन में पालक गोश्त का। छोटा सा किचन है हमारा, इसलिए फैल जाता है। मम्मा हाथ के हाथ समझाती रहती हैं, तो मम्मा इसको कर रही थी फ्राई। मम्मा ने इसको अच्छे से भून लिया है गोश्त को, और प्याज भी हमारी ब्राउन हो चुकी थी, गोश्त को भी डाल दिया मम्मा ने, भून दिया है। मम्मा ने इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मम्मा इसको निकाल भी लेंगी, पालक डालनी है। अभी डाला है मम्मा ने इसमें अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन, 2 चम्मच सॉरी अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब मम्मा इसको सही से मिक्स कर लेंगी। इसके बाद फिर शामिल करेंगी इसके अंदर टमाटर और जो सामान निकाला है मम्मा ने वो इसके अंदर करेंगी शामिल। अभी अदरक लहसुन के पेस्ट को मम्मा ने सही से मिला लिया, और यहाँ पे निकालिए मसाले, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, और यहाँ पे निकाल लिया है पिसा हुआ धनिया। अब मम्मा ये तीनों चीज़ें इस पालक गोश्त में डालेंगी, और बेल को भी यहाँ पे हाथ हाथ करती है स्प्रे रखे माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है। बस पत्ते ही नहीं बढ़ रहे हैं इसके, बड़े नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे पालक भी मम्मा ने काटा था, तो वो भी अभी इसके अंदर करेंगी मसालों के साथ साथ शामिल, ये पालक भी। बस अभी ये सही से भून लिया है मम्मा ने इसके अंदर। अब मम्मा डालेंगी इसके अंदर टमाटर। फिर थोड़ी बाद मम्मा इसको भूनने लगी थी। भूनने के बाद वहाँ पे भाई ने झूला बांधा हुआ था, बहुत शोर शराबा हो रहा था जिसकी वजह से भाई रिकॉर्ड पन्नी करी। फिर हम बाहर आ गए। अब मम्मा डालेंगी ये तीनों मसाले, यहाँ पे अभी डाली है मम्मा इसके अंदर टमाटर मम्मा ने डाल लिए हैं। अब इसको भी सही से मिक्स कर लेंगी मम्मा। फिर डालेंगी इसके बाद मसाले शामिल करेंगी मम्मा। चिकन भी सही से फ्राई हो चुकी थी हमारी।
भाई झूला बांधा हुआ था, बहुत शोर शराबा हो रहा था जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ी। अब मम्मा डालेंगी 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच फिर डालेंगी कुटी हुई मिर्च, 2 चम्मच सॉरी कुटी हुई मिर्च डालेंगी मम्मा, और 1 चम्मच मम्मा डालेंगी इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। पहले कुटी हुई मिर्च 2 चम्मच हो चुकी हैं, अब मम्मा डालेंगी 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया भी ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा बचा है। मम्मा के हाथ में था कैमरा, मम्मा एक हाथ से कैसे डालती, और मम्मा ने यहाँ पे टमाटर वाला डाल के सही से अब इसको भून लेंगी मसाले को। चिकन हो या मटन हो कुछ भी हो उसको भूनना होता है, तो मम्मा अभी इसको अच्छे से भून रही हैं। यहाँ पे अच्छे से भूनने के बाद फिर मम्मा इसमें करेंगी पालक शामिल, और यहाँ पे मम्मा ने मैंने यहाँ पे पिसी हुई मिर्च भी थोड़ी सी डाली है इसके अंदर, और साथ साथ ये अपनी मम्मा इसका भी ध्यान रख रही थी यहाँ पे कहीं कुछ हो ना जाए। मम्मा को चूहा आ रहा था बार बार, चुइयाँ भी स्लिप है, तो मम्मा बार बार उसका ध्यान रख रही थी। यहाँ पे पालक को मम्मा ने धो के अच्छे से धो के रख दिया था यहाँ पे, और बस मम्मा ने चिकन भी भून के यहाँ पे निकाल लिया था अलग से प्लेट में, क्योंकि मम्मा ने पालक गलने के बाद करना है ऐड इसको। और हरी मिर्चें भी मम्मा ने निकाली हुई थी। मम्मा ने एक बार चम्मच मसाले में चम्मच चलाने के बाद यहाँ पे मैं चाय बनाई थी मम्मा पापा के लिए, तो चाय निकालने में लगी हुई थी और मम्मा आ गई थी किचन में। यहाँ पे डाल दिया था मम्मा ने इसके अंदर पालक। आप सबको पतीली में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बाद में कुछ ऐसी हालत हो गई थी पालक की, आप सब हैरान हो गए होंगे पतीले में कितना भरा हुआ लग रहा है, और वैसे उसे देखने के बाद ये इतना सा लग रहा है पालक। और फिर मम्मा ने जो ये फ्राई निकाला था अच्छे से फ्राई करने के बाद डाल दिया था इसके अंदर चिकन डालने के बाद फिर मम्मा इसको भी सही से चम्मच चलाएंगी, इसको सही से मसाला को और भूनेंगी। मुर्गी की हालत बिल्कुल ही बदल गई थी। पालक गोश्त मेरे भी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे भी। मैं बता नहीं सकती कितने ज़्यादा मज़े का बना है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, और ये शोर शराबा भी बहुत अच्छे से करने में लगे हुए हैं। पीछे तो आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, एक और बार बोलती हूँ मैं। और यहाँ पे हमारे पालक गोश्त बस होने वाला था रेडी। इसमें कोई बाहर के मसाले नहीं थे, सिर्फ मम्मा ने इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाली। फिर रोटियों के लिए यहाँ पे तला लिया था तवा, और आटा भी मैंने गूँध लिया था हाथ के हाथ यहाँ पे। और यहाँ पे पालक गोश्त भी बस हो गया था रेडी, मम्मा ने रखा हुआ था हल्की आंच करने पे, और यहाँ पे फाइनली हमारा हो गया रेडी। और रोटियाँ भी बन चुकी हैं हमारी। किचन छोटा है तो सही से दिखा नहीं सकते, किचन छोटा है तो हम और हाथ के हाथ से समझाना पड़ रहा है हमें किचन, तो ये फैलता जा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है किचन में। हमारे रूम में किचन है छोटा सा, जल्दी से साफ़ करना पड़ता है। बस यही हमारी डेली रूटीन है, बस जो हम आप सबसे शेयर करने लगते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और स्किप कर मत देखा करें। हमारी मम्मा और हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल पर। अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम व्लॉगिंग को भी देख रहे हैं, साथ साथ पालक गोश्त हो गया था रेडी। अभी हमने सबने खाना खा लिया था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना। अभी हमने खाना खा लिया था और बहुत ज़्यादा ही मज़े का बना हुआ था पालक गोश्त का सालन। साथ साथ मम्मा ने गरम बनाई थी रोटियाँ। हमने खाना खा के हम आ गए हैं भाई यहाँ पे चूल्हा सुनने के लिए, जो मरियम और उमर ने बनाया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी झूले सुने, और बाहर भी अब अच्छा मौसम हो रहा है, धूप नहीं हो रही है। और यहाँ पे मम्मा की बेल भी उतार के रख दी है, यहाँ पे टंगी भी हो रही थी पतले से तार पे, तो निकाल के हमने किचन में रख दी मम्मा की बेल भी। और हम यहाँ पे झूला झूलने लगे हैं। वहाँ पे उमर ने अपना झूला बांधा हुआ है, यहाँ पे झूला बांधा हुआ था, तो अब मरियम बैठ गई, उमर गए थोड़ी देर के लिए। अब उमर आ गए, उमर बोल रहे मेरे झूले में से उतरो। थोड़ी देर में होने वाली है मरियम और उमर की पिटाई। सफ़ा और आदि भी नीचे आए हुए झूला झूलने के लिए। अभी उमर की हुई है पिटाई, उमर अब आए गए यहाँ पे झूला झूलने के लिए। उमर को आ रही है शर्म, अब उमर की कमर पर सेवाने पड़ गए। उमर यहाँ भी शर्मा रहे तो गुस्सा कर रहे हैं, मुझे ब्लॉग में मत दो। अभी हमने झूले झूलने के बाद हम आ गए ऊपर और देखा आगे हवा चल रही है, हमारे साथ इतनी तेज़ धूप, तो मैं चलती हूँ अंदर। और बाबा भी आ गए हैं काम पे से, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, गर्मी बहुत थी, इसलिए आ गए हैं बाबा। नीचे आराम कर रहे हैं, मैं आई हूँ और उमर यहाँ पे अंडे देखने में लगे हुए मुर्गियों के। यहाँ पे बकरे का अंदर तो मैं जाऊँगी नहीं बिल्कुल भी।
क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाती है और साथ साथ ये आधी जगह सफाई सारे आए और उमर अंदर उसको बकरी को प्यार करने लगे, बदबू स्मेल बहुत हो जाती है। उमर अंडे नहीं दिए और मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए, मैं एक बार अंदर देख लेती हूँ। तो यहाँ पे भी अंडे नहीं है, छोड़ दो, मैं चलती हूँ नीचे। और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मरियम को यहाँ पे पानी डालने लगी नहीं है, वहाँ कबूतरों को देख लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मरियम को पानी भी डालना है, इन सब ने खा ली पड़ी है पानी की कुंडियाँ भी। और उमर भी देख रहे हैं, चिड़िया भी आ रही है यहाँ पे दाना खाने। अभी दाना भी यहाँ का ख़त्म हुआ पड़ा है, तो डालते हैं अभी दाना। और ये पिंजरे में भी दाना डलेगा, पानी वाला तो सब में है, बस दाना डलेगा, वहाँ पे पानी नहीं है। और हवा भी चली है और मौसम चेक कर रहे हैं बस आप, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तेज़ गर्मी की तो हद है। अभी तो गर्मी तो कराची में बहुत है। तो बस मरियम जल्दी से आप पानी डाल दो जाके, पानी मिल रहा है इसमें, बाल्टी में ले जाओ, ये बाल्टी में से लेके भी डाल दो। दूसरे को आ रहा है अभी गुस्सा, पता नहीं काहे का। अच्छा है शरीफ ही है, बस पंगे करते हो तो मारता ही है। लो सारा है। आज लग रहा है बकरे का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। देखें जाल की हालत क्या करी है, वो बाबा भी छत पर है, बाबा के सामने ही ये मार रहा है। ये देखें, ये बोलती हूँ ना मैं शरीफ है, ये लगता नहीं है शरीफ। ये देखें कैसे मारने में लगा हुआ है, और ये सारे दूर खड़े हुए कुछ भी नहीं कह रहे, और ये टकरे मारने में लगा हुआ है। ये देख कैसे मारा, टकरे पूरी बाहर निकाल दी इसने। अब पता नहीं और क्या करना है मज़ीद इसने आगे। कल जो मुर्गी मारी थी इसने, बाबा कह रहे बीमार थी वो, ये बस इसका बस नहीं चल रहा, पूरी बाहर निकाल के फेंक दे ये और खुद भी बाहर आ जाए। ठीक क्या इसके दिमाग में चल रहा है बकरे के अभी इस वक्त। बकरी बेचारी कोने में खड़ी हुई है एक ही जगह, बकरे से भी डर लग रहा है बकरी को। तो बकरे को अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। देखिए इसने क्या हालत करी है इसकी, अभी बस नहीं चल रहा है ये क्या करने वाला है, बस इसके दिमाग में क्या घूम रहा है। अभी मज़ीद टक्कर में और लगा हुआ है ये, पर टक्कर मारनी है इसने अभी, तो स्टैचू बन के देखने में लगा हुआ है मुझे। और ये सारे कैसे दूर दूर खड़े हैं, वो देखे, तो ये मारने में लगा हुआ है। बकरी कहाँ, वो डर के अलग खड़ी हुई है। ये लोग खुंडी उठा के लेकर आ रहे हैं, बाबा डाले बकरा बकरी को दाना पानी जी। और उमर अभी दादा से लेकर आए चीकू, मैं दिखाती हूँ आप सबको। ये रहा, एक उमर के पास है, बाकी मरियम के पास है। मरियम ले गई नीचे, मैं भी चलती हूँ नीचे। तो भाई आज तो बकरे ने करा है, बहुत बुरा करा है। आप सबको दिखता हुआ बड़े शरीफ है, बोलती हूँ वो बार दिखने में शरीफ है नहीं, खुद आज बाबा भी हैरान हो गए, वो कैसे मारने में लगा हुआ है खुद ही। हम चलते हैं नीचे लगे होते हैं, नीचे पहुँच चुकी हूँ, चलती हूँ कमरे में। और मैं नीचे आई हूँ, नीचे आके देखा है लाइट भी आ चुकी है, इतनी गर्मी। और एक तो बकरे ने पूरी जाल बाहर निकाल दी थी। और मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सीधा कमेंट करें। जब तक के अल्लाह हाफिज़।